दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। और वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। आज का चैप्टर है सृष्टि का वर्णन तथा ब्रह्मा के पंचम मुख से पुराणों की उत्पत्ति का वर्णन। यानी पंचम मुख से ब्रह्मा जी ने पुराण कहे, फिर लिखा गया। सुमंत बोले, राजन, महाबाहु पांचों लक्षणों से संबंधित इस भविष्य पुराण को सुनिए, जिसे सुनकर मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। स्वयंभू ने यानी ब्रह्मा जी ने इसमें 5 पर्वों की चर्चा की है। इसका पहला पर्व ब्राह्म है, दूसरा वैष्णव है, तीसरा शैव है, चौथा ट्रास्ट कहा जाता है, पांचवा सभी लोगों द्वारा सुपूजित प्रतिसर्ग नामक पर्व है। हे तात, भविष्य पुराण के ये 5 पर्व हैं, उनके लक्षणों को सुनिए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश। सर्ग का मतलब सृष्टि प्रक्रिया, प्रतिसर्ग मतलब स्वयंभू ब्रह्मा की सृष्टि के अनंत दक्ष आदि प्रजापतियों द्वारा की गई सृष्टि। वंश मनवंतर, 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है, एवं वंशों में उत्पन्न होने वाले राजाओं आदि के चरित्र, ये 5 पुराणों के लक्षण कहे गए हैं। हे कुरुनंदन, ये पुराण 14 विद्याओं से विभूषित है। चारों वेद, वेदों के 6 अंग, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अथर्ववेद, इन चारों को मिलाकर वे विद्याएं कुल 18 होती है। इस भविष्य पुराण में सर्वप्रथम समस्त जीवों की सृष्टि का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर मनुष्य पाप रहित होकर परम शांति प्राप्त करता है। हे तात, ये जगत पहले अंधकाराच्छन्न था, मतलब सब तरफ खाली था, अंधकार था, कुछ नहीं था। इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी प्रकार भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता था। अतर्क एवं चारों ओर से सोए हुए की तरह था, मतलब सब तरफ कुछ भी नहीं था, खाली था। तदनंतर उसके बाद सर्वशाली वे भगवान अव्यक्त रूप से जगत को व्यक्त करते हुए, महान भूतों को प्रकट करते हुए तथा अंधकार राशि को नष्ट करते हुए उठते हैं। जो इंद्रिय समूह से परे, अग्राह्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वथा एक रूप में स्थित रहने वाले सर्वजीवमयी एवं अचिंत्य कहे जाते हैं, वे उस अवसर पर स्वयं उठ पड़ते हैं। वे लोक में 26वें पदार्थ के नाम से विख्यात है, उन्हीं की पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्धि है। अच्छा, तो ये पुरुषोत्तम कौन है? अगर आपने सभी पुराण पढ़े हैं, रामायण महाभारत पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि पुरुषोत्तम मतलब आत्मा को कहा जा रहा है, और आत्मा का स्वरूप है विष्णु। हे महाबाहु, वे ही भास्कर एवं परम ब्रह्म भी कहे जाते हैं। वे भगवान उस समय अपने शरीर से विविध प्रकार के राजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से चिंतन करके सर्वप्रथम जल की सृष्टि करते हैं, मतलब जल को डिस्कवर किया जाता है, ठीक है, उस समय के जितने जो भी नियम थे उसके मदद से, और उसमें वीर्य छोड़ते हैं। वीर्य का मतलब होता है बल, है तेज या शक्ति कह सकते हैं। उसी से समस्त देवताओं, असुरों और मनुष्यों समेत इस जगत की उत्पत्ति होती है। पुरुषों का वीर्य ही तेज होता है, वीर्य ही बल होता है। और वीर्य का मतलब बायोलॉजिकली स्पर्म होता है, बायोलॉजिकली, लेकिन उस समय बायोलॉजी तो नहीं था। बीज, शुक्र, रेत, उग्र और वीर्य भी उसी को कहते हैं। बीज, शुक्र, रेत, उग्र और वीर्य भी उसी को कहते हैं। स्वयंभू ने वीर्य के इन उपयुक्त नामों का वर्णन किया है। विभु, वो वीर्य ज्वाला समूह से व्याप्त सुवर्ण के अंडे के रूप में परिणत हो गया, जिसमें समस्त लोगों के पितामह भगवान ब्रह्मा स्वयमेव उत्पन्न हुए, मतलब फिर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे पितामह ब्रह्मा समस्त देवगणों में श्रेष्ठ, 4 मुख वाले, परमेष्टि, क्षेत्रज्ञ पुरुष, मेधा, शंभु एवं नारायण, इन पर्यायवाची शब्दों द्वारा पुकारे जाते हैं। हे तात, मनुष्य लोग उन्हें विरच्ची, कमलोदर आदि नामों से सर्वथा पुकारते हैं। उनके नारायण नाम पड़ने का कारण यह है कि जल शब्द नर और नरपुत्र दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। वो जल नर ही सबसे पहले इनका निवास रहा है, इसलिए वे नारायण के नाम से स्मरण किए जाते हैं। कविगण या अरम शब्द का शीघ्र अर्थ में प्रयोग करते हैं। जल ही समुद्र होकर शीघ्रता से युक्त होता है,
प्रवाह के रूप में शीघ्रता से युक्त होता है, अतः उसका नाम नार कहा जाता है, जो सबके कारणभूत अव्यक्त नित्य सत और असत है। उनसे उत्पन्न होकर वो पुरुष लोक में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सृष्टि करने का विचार निश्चित कर भगवान ने उस सुवर्ण अंड में समस्त तत्वों का निश्चय करके और पूर्व रचित सृष्टि के क्रम का ध्यान कर उसको दो भागों में विभक्त कर दिया। हे राजेंद्र, अंड के उन दोनों भागों में आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। फिर अर्थवर्ती प्रकाश, आठों दिशाएं और समस्त समुद्रों का निर्माण किया। हे राजन, इस प्रकार लोक कल्याणार्थ उस महान ने ऊर्ध्वगत होकर इन सब का निर्माण किया। महत्व से अहंकार, उससे तीनों गुण सत्य रजस और तामस भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तीनों का डिटेल में कृष्ण ने बताया है। अभी शॉर्टकट में अगर समझना चाहते हैं तो सत्य का मतलब होता है अच्छा सद्गुण ज्ञान। रजस का मतलब होता है दोनों में से कुछ नहीं, और तमस का मतलब होता है राक्षसी या दुर्बल बुद्धि वाले लोग। हे भारत, वे तीनों गुण परम सूक्ष्म हैं, केवल बुद्धि द्वारा वे जाने जा सकते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, वे त्रिगुण समस्त महान भूतों की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। उन्हीं के द्वारा पांचों इंद्रियां उत्पन्न हुई है, धीरे धीरे उत्पन्न हुई है। उन परम तेजों में 6 के अवयव भी उसी प्रकार परम सूक्ष्म हैं। हे राजन, परम ऐश्वर्यशाली भगवान ने आत्मा मात्राओं में सन्निविष्ट होकर समस्त भूतों की विधिपूर्वक सृष्टि की। जो मूर्ति के परम सूक्ष्म अवयव हैं वे ही 6 उसके आश्रय कहे जाते हैं। उसी की मूर्ति को मनीषीगण शरीर नाम से बतलाते हैं। हे राजेंद्र, वे पूर्व जन्म के कर्मों एवं गुणों के साथ महान भूतगण उस विभु में आविष्ट हो जाते हैं। वे तीनों गुण भी उसी में आविष्ट हो जाते हैं। अविनाशी से महान तेजस्वी उन सातों पुरुषों की सूक्ष्म मूर्ति मालाओं द्वारा इन विनाशी जगत की उत्पत्ति होती है। हे तात, भूतादि महान से ये जगत व्याप्त है। हे महाबाहु, उससे भी ये पांच पुरुष ही उत्पन्न होते हैं। हे तात, कुछ पंडित जन इस प्रकार परम सृष्टि की इच्छा करते हैं। हे महाबाहु, अन्य पंडित जन भी ऐसा ही कहते हैं। हे तात, जो ये परम आत्मा के नाम से विख्यात है वही कल्प के प्रारंभ में स्वयं शरीर धारण करते हैं। हे महाबाहु, वे ही इस समस्त सृष्टि के उत्पत्ति करता है। स्वयं शरीर धारण कर विविध प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा से वे ही समस्त जगत की सृष्टि करते हैं। हे राजन, उन्हीं के द्वारा सृजे गए पुलगल मतलब परमाणु, प्रधान मतलब प्रकृति प्रवेश करते हैं। उनके द्वारा शुद्ध होकर प्रधान अनेक विकारों की सृष्टि करता है, जिसमें महत की उत्पत्ति होती है और उसी से आदिभूत की उत्पत्ति होती है। हे कुरुनंदन, उन भूत वर्गों से विशाल की उत्पत्ति होती है। हे तात, विशाल से हरि और हरि से वृकों की उत्पत्ति होती है। इन वृकों द्वारा बुद्धिमान जन छिपाए जाते हैं। हे राजन, उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। इसी तरह उत्पत्ति होती है जगत की। हे राजन कुरुशार्दुल, इन्हीं के वेग से मात्राओं के विबोध की उत्पत्ति होती है। उसके अनंतर मात्राओं का विबोध होता है। नृपोत्तम, तदनंतर उसी से विविध इंद्रिय समूहों की उत्पत्ति होती है। हे कुरुनंदन, इस प्रकार इस सृष्टि की आराधना द्वारा उत्पत्ति कही जाती है। हे राजेंद्र, अब भूतों का विस्तार किस प्रकार हुआ इसे फिर से सुनिए। हे पृथ्वीपति, उन सब भूत समूहों में किसी न किसी गुण का प्राधान्य रहता है, मतलब कोई ना कोई गुण उसमें अधिक होता है। कहने का मतलब सर्वप्रथम आकाश की सृष्टि करके उसके उत्तरोत्तर 1, 2, 3, 4 और 5 भूतों का इस प्रकार निर्माण करते हैं। तदनंतर सर्व समर्थशाली भगवान ब्रह्मा पद्मासन पर विराजमान होकर सबके नाम एवं काम का पृथक पृथक निर्णय करते हैं। वेद शब्दों से ही सर्वप्रथम सबकी अवस्थिति का निर्माण किया। प्रभु ने इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर धारण करने वाले देवताओं की सृष्टि की। हे राजन, तुषितों के गण की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। फिर सर्वथा प्रचलित रहने वाले यज्ञों की उत्पत्ति हुई है वीर। तदनंतर समान शक्ति संपन्न सबको परम गोपनीय ब्रह्म ज्ञान का दान देकर उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए ऋक्, यजु, साम,
यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नामक वेदों का दोहन किया। फिर काल काल के विविध भेदों और अवयवों, ग्रहों और ऋतुओं, नदियों, सागरों, पर्वतों, समान एवं ऊंच नीच, भूतियों, काम, क्रोध, वचन, रति, प्रेम आदि का निर्माण किया। राजेंद्र इसी प्रकार विविध प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से धर्म अधर्म के विवेक के लिए कर्मों की सृष्टि की। फिर और उसके अनंतर सुख दुख आदि द्वंद्वों से इन प्रजाओं को उलझा दिया। जो अणु, परिमाण तथा अविनाशी पंच मात्राएँ कही गई हैं वे है वीर, उन सबों से इस समस्त जगत का क्रमिक उद्भव होता है। हे राजन, पहले ईश्वरेच्छा द्वारा नियुक्त होकर जीव जो कुछ कार्य करता है उसे ही पुनः पुनः सृजे जाते हुए वो स्वयं प्राप्त करता है, मतलब धीरे धीरे उसे भी मिलता है। हिंस अहिंस, मृदु क्रूर, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इनमें से जैसा जिसका प्राकृत संचित कर्म रहा वही इस सृष्टि में भी स्वयं आकर आविष्ट हुआ। है राजन, जिस प्रकार ऋतुएं अपने अपने चिन्हों को स्वयं में प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार शरीरधारी जीव भी अपने अपने पाचन कर्मों को स्वयं में प्राप्त हो जाते हैं। मतलब प्राकृत कर्मों को। हे निश्रेष्ठ, लोक की वृद्धि करने के लिए मुख, वायु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई, यानी किया गया। उनके जो 4 मुख थे उनसे वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब मुँह से उन्होंने वेद कहे, फिर लिखा गया। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। हे तात, महात्मा वशिष्ठ ने पूर्व दिशा वाले मुख से ऋग्वेद संहिता को प्राप्त किया तथा दाहिने मुख से जो वेद उत्पन्न हुए उन्हें भी सुनिए। उस दाहिने मुख से याज्ञ वल्कव्य ऋषि ने यजुर्वेद को प्राप्त किया है। तात इसी प्रकार पश्चिम वाले मुख से सामवेद को महर्षि गौतम ने प्राप्त किया है। निपशेष राजेंद्र, उनके भीतर वाले मुख से लोक पूजित सौनक ऋषि ने अथर्ववेद को प्राप्त किया है। महाबाहु भारत, उनका लोक विख्यात जो 5वां मुख था उससे इतिहास के साथ साथ 18 पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ। हे कुरुकुलोद्गम, इसी प्रकार ब्रह्मा के उस 5वें मुख से यम आदि की लोक सम्मानित स्थितियाँ और धर्मशास्त्र प्रकट हुए। तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया और स्वयं आधे रूप में पुरुषाकार होकर आधे में एक नारी की आकृति उत्पन्न की है। राजेंद्र, उस नारी से प्रभु ने विराट सृष्टि की तपस्या करके जिसकी सृष्टि की वो स्वयं विराट पुरुष ही था। हे राजन, अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से उसने तपस्या की और सर्वप्रथम 10 प्रजापति ऋषियों की सृष्टि की। ये सब तपस्या से उत्पन्न होती है और तपस्या करके उस समय के लोगों की मेंटल एबिलिटी, मेंटल शक्ति बहुत अधिक बढ़ती थी। ठीक है, और तपस्या तो मंत्र से ही किया जाता था। मंत्र तो सिर्फ एक जरिया है मानसिक शक्ति बढ़ाने का, लेकिन मंत्र के बिना मानसिक शक्ति भी नहीं बढ़ती। ये सब शक्ति से ही किया जा रहा है। ठीक है, उनके नाम ये है नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, कुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और मारीची। हे राजेंद्र, ये मारीची इन सबों में प्रथम प्रजापति थे। हे राजेंद्र, इन उपयुक्त प्रजापति ऋषियों को तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुतरे ऋषियों को जो इन्हीं के समान परम तेजस्वी थे ब्रह्मा ने उत्पन्न किया उन्हें। हे गुरुनंदन, इसी प्रकार देवताओं, ऋषियों और दैत्यों की सृष्टि की है भारत। हे महाबाहु, फिर यज्ञ, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर और मनुष्य, पितर, सर्प और नागों के विविध गणों की सृष्टि की, यानी उनको भी बनाया गया। इसी प्रकार क्षण भर चमक कर छिप जाने वाली बिजलियों, इंद्रधनुष, धूमकेतु, उल्का एवं बात रहित ज्योतिष चक्रों की सृष्टि की है। कुरुनंदन, इस प्रकार भगवान ने मनुष्य, किन्नर, मत्स्य, बरास, सिंगम, गज, अश्व, पशु, मृग, व्याल, कृमि, कीट, पतंग, जू, लीक्षा यानी लीच, खटमल, मच्छर, दस एवं विविध स्थावरों की सृष्टि की। उस भास्कर देव ने इस प्रकार तीनों भुवनों की सृष्टि की। इस लोक में जिन जिन भूतों का जो और जैसा कर्म कहा जाता है उन सबको उनकी उत्पत्ति के साथ साथ कर्मानुसार मैं बतला रहा हूँ। हे तात, हाथी, व्याल, मृग एवं विविध पशु जाति के जीव समूहों, इन सब की उत्पत्ति एवं क्रम को बतला रहा हूँ। हे तात, पिशाच एवं जरायुज, मनुष्य और राक्षस, सर्प, नक्र, मत्स्य और कश्यप, सभी प्रकार के पक्षी, इन अंडजों का भी कर्म कह रहे हैं। इस प्रकार भूमि और जल में उत्पन्न होने वाले एवं दंश, मच्छर, जूं, लीच और खटमल की कोटि के पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समूह हैं। ये सब गर्मी से उत्पन्न होते हैं। फिर बीज और कांड से उत्पन्न होने वाले जीव उद्दीपज कहे जाते हैं।
अनेक प्रकार के फलों से युक्त औषधियाँ फलों के पक जाने तक स्थित रहने वाली होती है, अर्थात फल के पक जाने पर औषधियाँ सूख जाती है। जो पुष्प रहित है किंतु फल लगता है वे वनस्पति के नाम से प्रसिद्ध है। फलने और फूलने वाले को वृक्ष कहते हैं। गुच्छ और गुल्मों की अनेक कोटियाँ होती है। उसी प्रकार तृणों की भी बहुत सी जातियाँ होती है। बीजों और कांडों से उत्पन्न होकर वृक्षों पर फैलने वाली लताएं तथा बल्लियाँ कही जाती है। अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधन से ये सभी प्रकार के तमोगुण से परिवेष्टित कहते हैं। इनके अंतःकरण में चेतना होती है एवं सुख और दुख का इन्हें भी अनुभव होता है। हे कुरुनंदन, जीवों की इतनी गतियाँ प्रकट है। हे तात, उस परम प्रकाशमान एवं महात्मा भास्कर देव के प्रकाश से ये सब इस घोर संसार के प्रतिलक्षण और निरंतर चलने वाले हैं। हे राजन, काल द्वारा काल को पीड़ित करते हुए वह भूतों का आत्मा परमेश्वर लोक के गुरु एवं अन्य सभी की सृष्टि करने के उपरांत तिरोहित हो जाता है। जब वो देव जागता रहता है तब यह जगत चेष्टावान रहता है। तब वो शांतात्मा शयन करने लगता है, तब ये सारा जगत भी विलीन हो जाते हैं। हे राजेंद्र, अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए जीव समूह भी उसके सो जाने पर अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और मन ग्लानि को प्राप्त होता है। हे भारत, उस महात्मा महेश्वर में सब एक साथ ही जब प्रलीन हो जाते हैं उस समय सर्वभूतात्मा भगवान सुखपूर्वक शयन करता है। समस्त इंद्रियों समेत जब वो तमोगुण का आश्रय लेकर चिरकाल तक स्थित रहता है और कोई नवीन कर्म नहीं करता है, उस समय वो मूर्ति से बाहर आता है। जब वो समस्त स्थावर जंगम मात्मक बीज में प्रवेश करता है, बीज से जब वो अंश मात्रिक होता है, तब वो उसमें संस्कृत होकर अपनी मूर्ति को छोड़ देता है। प्रभावशाली एवं अविनाशी वो भगवान इस प्रकार जागृत एवं सपना अवस्था द्वारा निरंतर इस समस्त जगत मंडल को जीवन प्रदान और सीमित करता है। हे तात, कल्प के आदि में वो इस जगत की सृष्टि करता है और कल्प के अंत में संहार करता है। हे तात, उसका जो दिन अर्थात जागरण का समय है वही कल्पांत कहा जाता है। हे भारत, उस कल्प की अवधि का प्रमाण सुनिए, बतला रहा हूँ। आँख के मूंदने और खोलने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। ऐसे 18 निमेषों की एक काष्ठा कही जाती है। 30 काष्ठा की एक कला बतलाते हैं। 30 कला का एक क्षण कहा जाता है। मुहूर्तों को जानने वाले पंडित लोग 12 क्षणों का एक मुहूर्त बतलाते हैं। मनुष्य ने एक दिन रात के बीच में 30 मुहूर्त निश्चित किए हैं। 30 दिन रात का एक महीना होता है। 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। 3-3 ऋतुओं का एक आयन होता है और 2 आयनों का एक वर्ष माना जाता है। मनुष्य और वेद इन दोनों के रात दिन का विभाग सूर्य करता है। भूतों के शयनादि के लिए रात्रि और कर्म व्यापार चालू रखने के लिए दिन है। पितरों के एक रात दिन मनुष्यों के एक माह में पूरे होते हैं। मनुष्यों का एक पक्ष उनकी रात्रि और एक पक्ष दिन है। कर्म चेष्टा के लिए मानव का शुक्ल पक्ष उनका दिन और शयन के लिए मानव का कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है। देवताओं का एक दिन रात मानव का एक वर्ष होता है। देवताओं का एक दिन रात मानव का एक वर्ष होता है। तो ये भी गीता में मिलते हैं। उनमें रात्रि और दिन का विभाग होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। ब्रह्मा के दिन और रात्रि का जो प्रमाण है, हे महीपते, उसे भी प्रत्येक युगों के क्रम से बतला रहा हूँ, सुनिए। 4 सहस्त्र वर्षों का सतयुग माना गया है, यानी 4000 वर्षों का 4000 वर्षों का सतयुग होता है और उसकी संध्या संधिकाल तथा संध्यांश भी उतने ही 100 अर्थात 400 वर्षों का होता है। सहस्त्र का मतलब 1000 होता है। 4 सहस्त्र मतलब 4000। संध्या के अंत का प्रमाण भी इतना ही कहा जाता है। पंडित लोग त्रेता को 3 सहस्त्र वर्ष का बताते हैं, यानी त्रेतायुग का उम्र 3000 वर्ष है। हे राजेंद्र, त्रेता की संध्या और संध्या दोनों का प्रमाण 600 वर्षों का है, यानी संधि काल जिसको कहते हैं। मतलब एक युग खत्म होने के बाद और दूसरा युग आने से पहले जो बीच का जो समय होता है उसको संधि काल कहते हैं। द्वापर का प्रमाण 2 सहस्त्र वर्षों का होता है, यानी 2000 का। पंडित लोग उसकी संख्या और संध्यांश दोनों का प्रमाण 400 वर्ष बतलाते हैं। हे नृपोत्तम, कलयुग का प्रमाण 1 सहस्त्र वर्षों का, यानी 1000 वर्षों का। ये दिव्य वर्ष है या आज का
कैलकुलेशन के हिसाब से वर्ष से पता नहीं, उस समय के कैलकुलेशन शायद अलग हुआ करते होंगे। तथा उसकी संध्या और संध्यांश का प्रमाण 200 वर्षों का कहा जाता है, यानी संधि काल। हे निष्पेष, चारों युगों की संख्या ऊपर बतलाई गई है। जो चारों युगों का प्रमाण मैंने अभी आपको बतलाया है, वही 12 सहस्त्र वर्ष देवताओं का युग बताया जाता है। देवताओं के 1 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का 1 दिन जानना चाहिए और उतने ही की 1 रात्रि भी कही जाती है। इस प्रकार पंडित लोग देवताओं के सहस्त्र युग की समाप्ति पर ब्रह्मा का 1 पुण्य दिन समाप्त होना बताते हैं। यानी 1000 युग जब समाप्त होता है तब ब्रह्मा का 1 दिन खत्म होता है, और उतने ही प्रमाण की रात्रि भी बताते हैं। इस रात्रि के व्यतीत होने पर जबकि देवताओं का 1 सहस्त्र युग व्यतीत होता है, भगवान अपने शयन से निवृत्त होकर जाग उठते हैं। यहाँ पे भगवान मतलब कौन है? यहाँ पे भगवान मतलब आत्मा यानी विष्णु को बताया जा रहा है। ठीक है, जो चैप्टर की शुरुआत से हमने जाना था, प्रतिविद्य होकर अपने असदात्मक मन की सृष्टि करते हैं। सृष्टि विस्तार करने की भावना से प्रेरित होकर वो मन ही सृष्टि करता है। उससे विपुल आकाश की उत्पत्ति होती है। उस आकाश का गुण शब्द कहा जाता है। आकाश में विकार होने से सबकी सुगंधि को वहन करने वाले पवित्र, बलवान और सर्वगुणात्मक आयु की उत्पत्ति होती है। तदनंतर विकार युक्त वायु से अंधकार को नष्ट करने वाले विचित्र किरणों से संबंधित तेज की उत्पत्ति होती है। उसका गुण रूप कहा जाता है। उससे भी विकार युक्त होने पर जल की उत्पत्ति हुई, ऐसा बुद्धिमान लोग स्मरण करते हैं। उस जल का गुण रस है, जो समस्त लोगों को जीवन दान करने वाला है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो गंध गुण विशिष्ट है। यही सृष्टि का आदि क्रम है। अभी जिन देवताओं का 12 सहस्त्र वर्षों के एक युग की चर्चा की गई है, उसके 71 गुणे का एक मनंतर कहा जाता है। यद्यपि ऐसे मनंतरों की संख्या परिगणित नहीं की जा सकती एवं सृष्टि तथा प्रलय की भी कोई इयत्ता नहीं है, तथापि ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु का कार्यकाल समाप्त होना कहा जाता है। हे कुरसादुल, सर्वदा पंडितगण संख्या द्वारा ऐसा ही निश्चय करते हैं। स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले अन्य 6 मनुगण, जो महान ऐश्वर्यशाली एवं तेजस्वी थे, प्राचीन काल में अपनी अपनी प्रजाओं की सृष्टि कर चुके हैं। नृपोत्तम, सर्वन्य, पंचभौत्य और रोच्य प्रभृति 7 मनुगण, जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, अपने अपने समय में अपनी अपनी प्रजाओं की सृष्टि करके इस चराचर जगत का पालन करेंगे। महात्मा ब्रह्मा का दिन इस प्रकार का होता है। उसके अंतिम समय में वो सृष्टि कार्य इसी तरह संपन्न करता है जैसे अभी आपसे बताया गया है। नरादीप, वो परमेष्टि इस समस्त चराचर जगत की सृष्टि खेलते हुए की तरह कर डालता है। सतयुग में सभी प्रकार के धर्मों और चारों चरणों से संपन्न रहते हैं। उस युग में मनुष्य की प्रवृत्ति अधर्म में तनिक भी नहीं होती है। हे कुरुनंदन, तो अधर्म का मतलब क्या है? अधर्म का मतलब है कि देखने का नज़रिया, उस समय के लोगों का देखने का जो नज़रिया था और जैसा समय था उसी को। अन्य युगों में मनुष्य की प्रवृत्ति एवं धर्म जिस प्रकार हीन कोटि के हो जाते हैं, उसे भगवान मनु ने इस प्रकार बतलाया है। हे राजन, चोरी करने से तथा असत्य भाषण करने से एवं माया विपन से यानी छल करने से त्रेता आदि युगों में सभी धर्म एक चरण से ही हो जाते हैं। सतयुग में मनुष्य रोग रहित एवं संपूर्ण सिद्धियों और इच्छाओं को प्राप्त करने के कारण सुखपूर्वक 400 वर्ष की आयु वाले होते थे। यानी सतयुग के इंसान 400 साल जिंदा रहते थे। त्रेता आदि में एक एक चरण आयु का ही ह्रास होता जाता है। हे कुरुनंदन, मनुष्यों को वेदों में कही गई आयु आशीर्वचन एवं कर्मों के शुभाशुभ फल युगों के अनुरूप ही सर्वथा फलित होते हैं। शरीरधारियों का प्रभावी युगों के अनुसार ही फलित होता है। सतयुग में दूसरा धर्म था, त्रेता में दूसरा, द्वापर में दूसरा और कलयुग में दूसरा। तात्पर्य ये कि मनुष्य के ये धर्म युग धर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। मतलब धर्म और नियम समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कृत्य युग में यानी सतयुग में तपस्या ही परम था, मतलब परम धर्म था, कर्तव्य था। धर्म का मतलब कर्तव्य है। त्रेता में ज्ञान को ही परम धर्म कहा जाता है। द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में दान को परम श्रेष्ठ धर्म बताया जाता है। हे परम कांतिमान राजन, सभी सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने अपने मुँह, बाहु एवं
उरु चरणों से उत्पन्न होने वालों के कर्मों का भी विभाजन किया है। फिर अध्यापन, अध्ययन, यज्ञाराधन, यज्ञ का अनुष्ठान करना, दान देना और दान लेना, ये सब कर्म ब्राह्मणों के लिए निश्चित किए गए हैं हे राजन। इसी प्रकार प्रजाओं का भलीभांति पालन, दान, अध्ययन, विषय सेवन और यज्ञाराधन, ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं। पशुओं की रक्षा, दान, यज्ञाराधन, अध्ययन, वाणिज्य, ब्याज लेकर कर्ज देना और कृषि, ये वैश्यों का कर्म है। इस प्रकार दान, सेवन, यज्ञाराधन, पालन, दान, अध्ययन, विषय सेवन एवं यज्ञाराधन, ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं, जो अभी कास्ट कहे जाते हैं। उस समय कर्म था, कर्म के हिसाब से कास्ट होते थे उस समय, ठीक है। ये गीता में भी कहा गया है, अगर आप मेरे गीता के वीडियोस नहीं देखे हैं तो। पशुओं की रक्षा, दान, यज्ञाराधन, अध्ययन, वाणिज्य, ब्याज लेकर कर्ज देना, कृषि, ये वैश्यों का कर्म है। इस लोक में शूद्रों का केवल एक ही कर्म कहा गया है। इन उपयुक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की कर्मानुसार शुश्रूषा करना यानी सेवा करना, दूसरों का परोपकार करना। निरपत्तम, मनुष्य के शरीर में नाभि के ऊपर का भाग सर्वथा श्रेष्ठ माना जाता है हे तात। मतलब उस समय के लोग मानते थे उस ऊपरी भाग में भी मुख पवित्र है। स्वयंभू भगवान के उसी पुनीत मुख से द्विजों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वेदों में भी सुना जाता है। ब्राह्मण सभी धार्मिक कार्यों में अपने धर्म से ही अधिकारी माना गया है हे कुरुश्रेष्ठ। ब्रह्मा ने प्रचुर तपस्या करके सर्वप्रथम इन्हीं ब्राह्मणों की उत्पत्ति हव्य यानी देवताओं के उद्देश्य से यज्ञादि में जो कुछ दिया जाता है उसे हव्य कहते हैं, और कव्य, पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि में जो कुछ दिया जाता है उसे कव्य कहते हैं। तो हव्य और कव्यों की तरह सबकी रक्षा के लिए की थी। देवगण इन्हीं के मुख से हव्यों का भक्षण करते हैं, इसी प्रकार पितरगण भी उनके मुख से कव्य पदार्थ का भक्षण करते हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सभी भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ माने जाते हैं, प्राणियों में वे श्रेष्ठ हैं। सभी भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ माने जाते हैं, प्राणियों में वे श्रेष्ठ हैं जो बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो ब्राह्मण अभी के ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण उस समय के ब्राह्मण जो सब कुछ गुण जानते थे, सब कुछ नॉलेज रखते थे, साइकोलॉजी का ज्ञान था, मंत्र और मेंटल एबिलिटी था, वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। उस समय के ब्राह्मण कहे गए हैं, ठीक है, अभी के ब्राह्मण नहीं। तो उस समय के ब्राह्मण टोटली डिफरेंट हुआ करते थे। तो बुद्धिमान ब्राह्मणों में वे श्रेष्ठ हैं, जो दृढ़ बुद्धि है उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं, जो वैसा आचरण करते हैं, किंतु वैसे आचरण करने वालों में भी वे अधिक श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मवेत्ता है हे राजन। ब्राह्मणों का जन्म धर्म के लिए हुआ है, ऐसा कहा जाता है। नृप इस भूतल पर वो सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अंत में भी वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। वो इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर समस्त प्राणियों के ऊपर आधिपत्य करने के लिए तथा धर्मकोश की रक्षा के लिए उत्पन्न होता है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब ब्राह्मण का ही है, मतलब उस समय के ब्राह्मण का था, क्योंकि उत्तम जन्म लेने के कारण वही सब कुछ पाने योग्य है। हे सुब्रत, ब्राह्मण अपना ही भोजन करता है, फिर भी लोक कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, जिसका अन्य लोग उपभोग करते हैं। हे राजन, ब्राह्मण इस पृथ्वी पर तीनों वर्णों के कल्याण तथा अकल्याण को करने में समर्थ है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं कि ब्राह्मण संतुष्ट होकर कल्याण करता है और उसी प्रकार क्रुद्ध होकर यानी गुस्से में अकल्याण कर सकता है। अतः वो सबसे बढ़कर पूजनीय है। हे नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण के बुद्धिमान रहते हुए दूसरे वर्ण का प्रभुत्व नहीं कह सकता है। नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण केवल अपनी इच्छा से कर्म करता है, वो इच्छा अनुसार कर्म करने में समर्थ है। यह लोक से वो देवलोक को प्राप्त करता है, वहाँ से भी मर्त्यलोक की उसे प्राप्ति होती है। मर्त्यलोक से जनलोक और जनलोक से ब्रह्मलोक जाता है। हे महाबहु, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। शतानिक बोले, हे सुब्रत, ब्रह्मलोक में ब्रह्मत्व की प्राप्ति करना परम दुर्लभ है। ब्राह्मण किस प्रकार ब्रह्मलोक एवं ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है, नाम मात्र के लिए ही क्या ब्राह्मण सदा ब्रह्मपद की प्राप्ति करता है? हे ब्राह्मण, उस ब्रह्मपद के प्राप्ति के साधनभूत गुण कौन से हैं, ये सब मुझे बताइए। सुमंतु ने कहा, हे माँ बहू, आपको अनेक साधुवाद है, मेरी उत्तम बात सुनिए। ब्राह्मण के लिए वेदों और शास्त्रों में जो संस्कार बताए गए हैं, हे पार्थिव गर्भाधान आदि जो 48 संस्कार शास्त्रों में बताए गए हैं,
वे जिस ब्राह्मण के शास्त्रीय विधि के अनुसार हुए हैं वे मानद वही ब्राह्मण ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त करता है और वही सच्चे ब्रह्मत्व की भी प्राप्ति करता है। ब्रह्मत्व की प्राप्ति में सर्वथा ये संस्कारी कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानिक बोले, हे द्विशार्दूल ब्राह्मण, ब्राह्मण की ब्रह्मत्व प्राप्ति के साधनभूत वे संस्कार कौन कौन माने गए हैं? मुझे उनके सुनने का बड़ा कौतूहल है, मुझे बताइए, सुनाइए। सुमंत ने कहा, है माँ बहू, आपको अनेक साधुवाद है, मेरी उत्तम बात सुनिए। हे माँ बहू, मनुष्यों द्वारा वेदों और शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए जो संस्कार बताए गए हैं उन सब संस्कारों को सुनिए। हे राजन, गर्भधान, पुष्पवन, जातकर्म, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य अवस्था के व्रत, स्नान, सधर्मिणी के साथ संयोग अर्थात विवाह, 5 यज्ञों का सदनुष्ठान, इनको आत्मकल्याण के लिए परम उपयोगी बताया जाता है। देव, पितर, मनुष्य, भूत एवं ब्रह्म, इन सब के अष्टकता कर्म, अष्टमी के दिन किए जाने वाला धार्मिक कृत्य, श्रावण, अगहन, चैत्र और आश्विन की पूर्णिमा को पार्वन श्राद्ध, 7 पाक यज्ञ, अग्निस्थापना, अग्निहोत्र, अमावस्या को दशार्थ, पौर्णमास श्राद्ध, चातुर्मास निरूपण, पशुवध, सोत्रमणियाज, हवि यज्ञ जो 7 प्रकार के होते हैं उनकी, सक्रिया, अग्निहोष्ट, उत्कृष्ट, षोडशी, बाष्पीय, अतिरा, आत्पोयाम, ये सब संस्कार कहे जाते हैं। हे कुल श्रेष्ठ, इन संस्कारों में 7 सोमयज्ञ भी स्थित हैं। हे नृपोत्तम, ये 40 ब्राह्मणों के संस्कार कहे जाते हैं। हे भारत, 8 उनके स्वाभाविक गुण हैं, उन्हें भी सुनिए। अनसूया, दया, शांति, अनायास, मंगल, आकारपन, शौच और अप्रिय। हे तात, मनुष्यों के द्वारा जो ये 8 ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण कहे जाते हैं। हे वीर, इन सद्गुणों के संपूर्ण लक्षणों को भी बतला रहा हूँ, सुनिए। जिसमें गुणवान गुणों का हनन नहीं करता है तथा अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करता है तथा दूसरे के दोषों से प्रसन्न नहीं होता, उसे अनसूया कहते हैं। अन्य जनों तथा बंधु वर्ग, आत्मीय जनों में मित्र तथा शत्रु में सर्वथा जो आत्मवन व्यवहार करता है उसे दया कहते हैं। मन और शरीर में कष्ट उत्पन्न करने वाली वाणी से ना क्रोध किया जाता है ना दुखानुभव होता है, उसे क्षमा कहते हैं। अभक्ष्य का त्याग, प्रशंसनीय का संपर्क और सदाचार से रहने को शौच कहते हैं। जिस शुभ कार्य के द्वारा शरीर को क्लेश होता है उस कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए, इस त्याग को अनायास करते हैं। प्रशंसनीय कर्म के आचरण तथा निंदित कर्म के सर्वथा त्याग को ब्रह्मवादी मुनियों ने मंगल कहा है। प्रतिदिन प्रसन्नचित होकर थोड़े में से भी जो दान किया जाता है उसे अकार्पण्य कहते हैं। स्वल्प मात्रा में भी प्राप्त वस्तु से संतुष्ट होने तथा अन्य के धन में अहिंसा भाव रखने को स्प्रिया कहते हैं। हे द्विज, इन संस्कारों के से जिसका शरीर संस्कृत है वो इस लोक में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। इस लोक और परलोक को सफल बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नहीं है। बनाने के निमित्त दीजो यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के प्रशस्त वैदिक कर्मों द्वारा शरीर का पवित्र संस्कार करना चाहिए। इस तरह शरीर संस्कृत होने पर गर्भ शुद्धि और आश्रमानुसार धर्म को प्राप्त कर पुराण वचनानुसार राजन वो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ राजन, आश्रित जनों के प्रति स्वस्तिवाचन करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समीपस्थ ब्राह्मणों को त्याग कर जो अन्य ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वे निकटस्थ ब्राह्मणों के अपमान से निश्चित ही पाप के भोगी होते हैं। उस पाप का वर्णन नहीं किया जाता है राजन, इसीलिए निकटस्थ ब्राह्मण की सदा पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भोजन और पेय पदार्थ से अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण सभी वर्णों में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा उत्तम है। इस प्रकार इस पुराण में प्रतिपादित ब्राह्मणों के संस्कारों को जो व्यक्ति सदा श्रवण करता है या जानता है या पाठ करता है वो इस संसार में बुद्धि, सिद्धि, कीर्ति, उत्तम श्री, धन, धान्य, यश, पुत्र, बंधु तथा सुंदर स्वरूप को प्राप्त करके सविता के लोक में जाता है और अनंतर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। उसके बाद 3rd चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है।